हेलो एवरीवन, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे मेरे भाई आज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। मिस मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1। क्या शुरू करें मेरे भाई? प्रश्नावली 8.1 यानी ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, यानी जितने भी फॉर्मूले थे, जितना भी बेसिक कंसेप्ट था, हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे मेरे दोस्त 8.1 और कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान और अच्छे तरीके से सीखने की। ठीक है, तो चलिए देरी न करते फटाफट क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो भाई पहला सवाल हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल क्या लिया हमने कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। बहुत ध्यान समझना, बहुत ज्यादा बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री मेरे भाई परेशान करती है, समझ में नहीं आती। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। पहले ही समझा रहा हूं तो मेरे भाई समझ लो कि ये परेशान करती है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, आसान तरीके से एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में चीजों को कवर करेंगे और आपको समझ में भी आएगी। पर रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि भाई जरूर क्लास को पूरी वॉच करें, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करें सारे बालक, ये सुनो। चलिए तो बहुत ध्यान से सवाल नंबर पहला देखते हैं। क्या है सवाल नंबर पहला? सवाल नंबर पहला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो बहुत ध्यान से एक एक स्टेप लेंगे, है ना। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है किसका? एक और एक दो पार्ट हमें इसमें दिए गए हैं, आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे भाई जो भी बच्चा नया है आज की क्लास में समझ में आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जरूर ये है कि भाई लास्ट क्लास जो डाली थी मैंने वो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे मैंने उसको कंसेप्ट को समझाया था। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं अपना प्रोसेस हम। तो भाई त्रिभुज है और क्या दे रखा है यहाँ पर? समकोण। क्या दे रखा है मेरे भाई? समकोण। तो समकोण त्रिभुज ही इसमें चलेगा, इस बात का इधर सेट कर लो इस बात को। ठीक है ना, इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज ही चलेगा। और समकोण त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई? 90 डिग्री का होता है। कितना? 90 डिग्री का। चलो चित्र बना के दिखाता हूं, है ना। ये लो मेरे भाई, ये है आपका क्या? समकोण त्रिभुज है। क्या है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज। कितने डिग्री का होता है गुरुजी? समझो बात को। ये मेरे भाई 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का मेरे दोस्त? ये 90 डिग्री का होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो आगे क्या कहता है? आगे कहता है भैया एबीसी है, तो नाम दे देते हैं एबीसी। नाम दे देता हूं ब्लू मार्कर से, है ना। तो चेक करना, पहले चेक करना बहुत ध्यान से। इसने कहा है भैया समकोण क्या है इसमें समकोण बी है, और समकोण ये वाला एंगल होता है, ध्यान रखना। तो ये क्या है मेरे भाई? ये बी है। समकोण 90 डिग्री वाले एंगल को समकोण कहते हैं। ये होता है समकोण जो एल टाइप का होता है। इस बात का भी ध्यान रखो कि भाई एल टाइप का होगा, उल्टा सीधा कैसा भी होगा, हमेशा वो ही समकोण रहेगा। ठीक है, नहीं है। और ये जो दो बचे हैं क्या है फिर? ये भैया न्यून कोण है आपके। क्या है मेरे दोस्त? न्यून कोण है। अब आप इन दोनों को कुछ भी मान सकते हो, आपकी चॉइस है, बस जो समकोण दिया है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो भैया ये ए है और ये मेरा सी है। ठीक मेरे भाई, और ये बी हमने मान लिया। क्लियर है? समझ आ गया? आराम से मोटा समझो, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आराम से बस फोकस रखो यहाँ पर, समझ में आएगा। लिखना मत, अभी साथ लिखना मत बंद करा करो मेरे भाई। कॉपी पेन लेके बैठा करो, पर पेन डाउन रखा करो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कि बी समकोण है, ए और सी मैंने ये ले लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो उसके बाद क्या दिया है? पहले फिगर ही हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद दिया मेरे भाई ए बी बराबर कितना दिया है मेरे भाई? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी चेक करो कहां है मेरे भाई? ए बी ये है, ए बी ये है, तो ये दिया है मेरे भैया 24 सेंटीमीटर। ठीक बात है, हाँ जी। उसके बाद बीसी दिया है मेरे भाई। बीसी कितना दिया है? बीसी आपको दिया है, ये है मेरी बीसी। तो बीसी कितना दिया मेरे भाई? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई? पक्का। चलो अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। क्या कि भाई ये 90 डिग्री है, ये कोई भी एंगल थीटा मान लो, तो ये मेरे भाई लंब होगा और ये क्या होगा मेरे भाई? आधार होगा। क्या होगा मेरे भाई? आधार होगा। और कर्ण ये सेम रहता है, ध्यान रखना, कर्ण बदलता नहीं है किसी भी केस में। ठीक है, तो मैं क्या मान के चल रहा हूं? मैं क्वेश्चन नंबर ए को सोल्व करना चाहता हूं। तो यहां पर एंगल क्या है मेरे भाई? ए है, और यहां पर भी क्या है? ए है।
तो एंगल मान लिया मैंने क्या, ए मान लिया। तो जो भी मेरा कोण होगा, जो भी मेरा एंगल होगा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा, ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपको कोण मानना है उसके सामने वाली भुजा मेरे भाई हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। क्लियर हो गया? और ये होती है आधार, और कर्ण तो कर्ण रहता ही है कि नहीं है? समझ आ गया? बस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी हमेशा, ये बात इधर सेट कर लो, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं मेरे भाई। हम क्वेश्चन नंबर 1 का हल देख रहे हैं, उसके बाद सेकंड का देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। देखो अब बहुत ध्यान से देखना, अगर कभी भी आपको समकोण त्रिभुज दिया जाता है और कोई दो साइड आपको पता है, तीसरी साइड नहीं पता है, तो हमेशा मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय ही लगाओगे। क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ना, यहां पर भी बताऊंगा, बस आप एक बार कंसिस्ट होके बैठे, लगातार क्लास को ले, ठीक है? चले देखें यहां पर। अब हम सीधा सीधा लिखेंगे मेरे भाई, जो दिया हुआ है सवाल में वो लिख लें। सबसे पहले दिया है, क्या दिया मेरे भाई? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या दिया मेरे भाई? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। और बीसी बराबर क्या दिया है मेरे भाई? बीसी बराबर आपको दिया है मेरे भाई 7 सेंटीमीटर। यही तो दिया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम जानते हैं क्या कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ये बात लिखनी पड़ेगी मेरे भाई बोर्ड में, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो मेरे भाई जिसने लास्ट क्लास देखी हो वो जरूर कमेंट करे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है मेरे भाई, जरूर कमेंट करें मेरे दोस्त कि भाई पाइथागोरस प्रमेय आखिरकार होती क्या। क्लियर है? चलो जी, मैं लिख देता हूं, मैच कर लेना है ना, एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय मेरे भाई होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस मेरे भाई लंब का स्क्वायर। तो कोई दिक्कत परेशानी, यही होती है मेरे बच्चे आपकी पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है ये? पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम बॉक्स में जरा बंद कर देते हैं ताकि लगे कि भैया इंपॉर्टेंट चीज है ये कोई। ये लो जी, ये होती है मेरी पाइथागोरस प्रमेय। इसको याद कर लेना, रट लेना, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में 110% ये ही लगने वाली है। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय तो आपने देख ली मेरे भाई। चलो जी अब देखना बहुत ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है मेरे भाई? कर्ण ये है मेरा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है मेरे भाई? AB है, तो आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है मेरे भाई? BC है, तो BC का स्क्वायर। हमने क्या किया? पहले हमने भुजाएं जो है, साइड्स जो है, सबसे पहले वो ले लिया हमने। ठीक है कि नहीं है? ताकि क्लैरिटी रहे एकदम दिमाग में। अब देखो AC बराबर आपको दिया हुआ है क्या? चेक करो, क्या AC फिगर में दिया हुआ है? नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। इसको ऐसे ही रखो मेरे भाई। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। AB दी है? हाँ जी दी है। कितनी? 24। तो भैया 24 का वर्ग प्लस BC दिया है आपको? हाँ जी BC दिया है। कितना है मेरे भाई BC? 7 सेंटीमीटर है। चेक करो कितना है मेरे भाई? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? समझ आ गया? ये बात क्लियर हो रही है? अगर ये स्टेप क्लियर हुआ हो तो मेरे भाई जरूर लिखे कमेंट में कि यस स्टेप क्लियर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं ना, यहां पर आ जाते हैं मेरे भाई। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम इसको पहले फर्दर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, सोल्व करेंगे मेरे भाई। AC का स्क्वायर अपने को चाहिए, तो चाहिए बराबर 24 का वर्ग। कितना मेरे भाई? 24 का वर्ग होता है 576। याद कर लो 30 तक है ना। कितना होता है? 576 प्लस 7 का वर्ग 49। कोई दिक्कत? समझ आ गया? चलो जी अब AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9 और 6 15, 1 7 4 11 और 1 12, 1 5 और 1 6, 625। कितना आ गया? 625। भैया वर्ग हटाएंगे तो इधर चला जाएगा रूट, तो AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 625। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 625। क्योंकि जब भी इधर से, ध्यान से ये बात ध्यान से, कि जब भी मेरे भाई स्क्वायर हटाएंगे उधर लेके जाएंगे हमेशा रूट बनेगा। इस बात को समझ लो है ना, जब भी स्क्वायर हटाएंगे उधर जाएगा हमेशा रूट बनेगा। तो मेरे भाई रूट कितना होता है? 625। किसका स्क्वायर रूट होता है भाई? 625।
25 का होता है। कितने का होता है मेरे भाई? 25 का। तो कितना आ गया मेरे भाई? ये AC आ गया अपना 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया मेरे भाई? 25 सेंटीमीटर। तो क्या मैं लिख दूं ये कितना आ गया मेरा? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटी का मीटर। क्लियर है? समझ आ गया? क्या पाइथागोरस सीख गए लगानी? आराम आराम से, देखो कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है मेरे भाई। यहाँ पर हम पढ़ने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, तो आराम आराम से करेंगे ताकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने मेरे भाई पहले सवाल को लिया और पहले सवाल में देखा भैया एंगल ए है, एंगल ए है, त्रिभुज बनाया और जो जो चीजें दे रखी है वो हमने लिख ली। एंगल ए है तो ए को मान लिया हमने यहाँ पर न्यून कोण, है ना। उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा आपकी लंब बनेगी और जो भी बी दे रखा है, सी दे रखा है, जो भी आपको दे रखा है समकोण, वो यहाँ पर रखना पड़ेगा जहां पे एल की शेप बनती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस क्या कहती है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। वैल्यू रखी और सीधा AC का मान निकाले, यानी कर्ण का मान निकाले। क्या इधर सेट हो गया मामला? पक्का हजम हो गई। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखो, अब AC तो आपको निकाल लिया, हमारे पास तीनों भुजाएं हो गई, ये भी और ये भी, तीनों भुजाएं हो गई। फिर कुछ नहीं करना पड़ता इसे पूरे सवाल में, पूरी एक्सरसाइज में, बस क्या करना है, इसका मान निकालना। तो निकालो मेरे भाई, निकालो मेरे भाई। क्या चाहिए अपने को? अपने को चाहिए साइन A। क्या चाहिए? साइन A। अब साइन A, कोस A, टेन A, ये क्या है? ये सभी के सभी क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिसने नहीं देखी है मेरे भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जाके वो क्लास देखे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतनी बेवफा, आप रात को याद करोगे सुबह सपा, इसलिए बार बार उसको देखनी है। जाके एक बार देख लो, सबके सब मैंने फॉर्मूले कैसे किसको क्या लिखा जाता है वो सब मैंने करवाए हैं। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ गया? चलो, तो यहां पर मैं बताता हूं भाई साइन A, तो साइन होता है मेरे भाई लंब बटे कर्ण। क्या होता है मेरे भाई? लंब बटे कर्ण। क्या होता है मेरे भाई? लंब बटे कर्ण। गुरुजी आपको कैसे पता चला लंब बटे कर्ण होता है? बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक सवाल। ये लो जी, यहां पर मैं जो है आपको दिखा देता हूं कि मेरे भाई ये एक मेरे पास ब्रह्मास्त्र होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इससे मुझे 6 के 6 अनुपात जो होते हैं मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाले, वो सब पता चल जाती है। देखो, ये पहला होता है मेरे भाई साइन का, ये कोस और ये टेन। अगर ऐसे चलेंगे तब, ऐसे चलेंगे तब, ठीक है। अगर ऐसे चले नीचे से ऊपर, अगर नीचे से ऊपर चले तो मेरे भाई ये कोट और ये सेक और ये होता है मेरे भाई कोसेक। क्लियर है? आगे समझ में? अब देखो साइन है तो नीचे चलेंगे ऐसे, तो लंब बटे कर्ण बनेगा। क्या बनेगा? लंब बटे कर्ण बनेगा। तो लंब बटे कर्ण, अब मेरे भाई लंब बटे कर्ण कितना है? देखो जरा, लंब मेरा आया है मेरे भाई 7 है यहाँ पर। कितना है मेरे भाई? 7 बटे में कर्ण, कर्ण कितना आया है मेरे भाई? कर्ण आया है मेरे भाई 25। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 7 बटे 25। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कुछ समस्या आई क्या? समझ में आ गया मेरे भाई? कुछ दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल लिया साइन A का मान। ठीक है, कोस A का भी निकालेंगे अब, ठीक है। तो कोस A का कैसे निकालेंगे? अच्छा मैं देख लेता हूं, दिख रहा है क्या बच्चों को? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दिख रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो कोस A का भी निकाल लो मेरे भाई। इसका निकाल लो, कोस A का। तो कोस A बहुत ध्यान से देखो, साइन कोस, कोस क्या है? ऊपर से नीचे चलना है, ये साइन कोस टेन के लिए ऊपर से नीचे और इनके लिए नीचे से ऊपर। तो यहां से चलो नीचे, ऊपर से नीचे, तो A अपॉन में K है, तो A क्या है? आधार, और K क्या है? कर्ण। तो मेरे भाई आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आधार बट्टे में कर्ण हो जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ गया कि भैया कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। इसको भाई साहब याद कर लो, लाल बटे कक्का को, तो आसानी रहेगी आपको मेरे दोस्त। अब आधार कितना है मेरे भाई दोस्त? आधार है मेरा 24। कितना है? 24, तो 24, और अपोन में कर्ण कितना है मेरा? सेम टू सेम 25 है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कोस A का आंसर हो जाएगा। क्या बताओ कोई समस्या आई क्या? क्या क्लियर हो गया मेरे दोस्त सारे बच्चों को? सभी बालक देखिए ध्यान से, क्या यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो अगर आपने फोकस किया है, ध्यान से समझाया तब, ठीक है। आगे समझ में? चलो जी, हमने क्या किया, हमने मेरे भाई जो दिया वो लिखा, फिर पाइथागोरस लगाई, क्योंकि हमें तीसरी भुजा पाइथागोरस से ही मिलेगी, और कोई चारा नहीं अपने पास, है ना। तीसरी भुजा समकोण त्रिभुज की हमेशा किससे मिलेगी? पाइथागोरस से, चाहे वो ये भुजा निकलवाए, चाहे ये, चाहे वो। क्लियर हो गया? चलिए, तो पहला सवाल तो हमने कर लिया। अब हम बिना देरी करते चलते हैं
सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको भी सोल्व करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि इसका लॉजिक क्या है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो फटाफट। ले ले इसका स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो भाई बिना देरी करते सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन इसका देख ही लेते हैं ना, फटाफट देख लेते हैं यहीं पे, ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा मेरे दोस्त, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। सब कुछ सेम टू सेम है। पाइथागोरस लगाएंगे, ये भी निकालेंगे, और ये यहां पर हमें निकालना है साइन सी। इस बार देखना क्या लॉजिक है इसमें, इस सवाल में बस लॉजिक है और कुछ नहीं है। देखिए क्या लॉजिक है गुरुजी, समझाता हूं मैं तो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है ना। तो मुझे निकालना है सेकंड पार्ट। मान लो यहां पर मैं सेकंड पार्ट निकालने जा रहा हूं मेरे भाई। तो सेकंड पार्ट में मुझे क्या चाहिए, साइन सी चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई, साइन सी। अब बहुत ध्यान से जो बताने जा रहे हैं, है ना, कि साइन क्या है यहां पर मेरे भाई, सी है। यानी आपका एंगल क्या माना है इसने, सी माना। देखो यहां पर क्या था, यहां पर मेरा ए था, यहां पर मैंने ए माना था, कोई दिक्कत नहीं थी, आसानी से हो गया। अब मेरा सी है, अगर मैं इसी को मान के करूंगा तो गलत होगा, तो गलत होगा। मैं क्या करूंगा कि जब आपका एंगल मेरे भाई जो यहां पर दे रखा है उसे मानना पड़ेगा, तो हमेशा आपके आधार और लंब बदलेंगे। क्या बोला मेरे भाई मैंने, दोबारा, कि जब भी आपका एंगल बदलेगा तो उसके आधार और उसका लंब भी बदलेगा, कर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, है ना। आ गया समझ में। अब साइन सी चाहिए। अब सी मेरे भाई, सी मुझे मानना पड़ेगा क्या, कि ये वाला एंगल मानना पड़ेगा मेरे भाई। क्या मानना पड़ेगा, ये वाला एंगल मुझे मानना पड़ेगा मेरे भाई। मैं लिख रहा हूं, ट्रिपल लेयर कर दी मैंने, है ना। यहां पर मैं इसको क्या करता हूं, स्किप कर देता हूं, ये मिटा देता हूं, मतलब इसको इरेज कर देता हूं, स्किप कह रहा हूं। ये लो मैंने इरेज कर दिया इसको, ठीक है। अब बहुत ध्यान से, मैंने जब सवाल शुरू करा था तो क्या बताया था कि भाई जो भी आप एंगल मानोगे उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या ये बताया था, क्या ये बताया था, हाँ जी बताया था। तो मेरे भाई अगर एंगल सी है, अगर मैं कौन सी मान रहा हूं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, बोलो मेरे भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या हो जाएगी मेरे भाई, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कोण के सामने वाली भुजा, हाँ बिल्कुल ठीक, ये अब मेरे दोस्त लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये अब लंब हो जाएगी। और यही इसमें लॉजिक है, ये इसमें लॉजिक है ना। बहुत सारे बच्चे बस रट लेते हैं, समझते नहीं है। टीचर्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं भैया, ट्यूशन वाले, कि भाई आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, सीधा सवाल करवाया और कहानी खत्म, सवाल करवाया और कहानी खत्म। और आपको मेरे दोस्त तो कोर्स पूरा करवाने के पीछे लगते हैं। तो कोर्स पूरा करना तो है ही, लेकिन क्लैरिटी के साथ में, कि आप कहीं भी ना फंसो मेरे भाई, है ना। चलिए, तो अब ये अगर लंब हो गया तो मेरे भाई ऑटोमेटिक इसको मैं क्या नाम दे दूं, बोलो, आधार दे दूं कि नहीं, बिल्कुल ठीक। और कर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पुष्पराज का फैन होता है, झुकेगा नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई इतनी बात समझ में आ गई। अरे मक्खी जी आप कहां से आ गए यहाँ पर, चलो जाओ, आपको भी पढ़ना है क्या, चलो भाई ठीक है। साइन सी, साइन सी, अब देखना बहुत ध्यान से, साइन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन होगा लंब बटे कर्णी, यही बात ध्यान रखना। साइन पे कोई फर्क नहीं, बस एंगल पे फर्क पड़ता है, और वो मैंने आपको समझा दिया। तो मेरे भाई घबराने की कुछ बात नहीं है। क्या होगा मेरे भाई, लंब बटे कर्ण ही होगा, लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। लेकिन किंतु परंतु इस बार आपका लंब कितना है मेरे भाई, 24 है इस बार। कितना है यहाँ पर लंब, चेक करो, 24 है इस बार, और बटे में कर्ण सेम है 25। तो मेरे भाई क्या आंसर आ गया, 24 बटे 25 आ गया। क्या अब क्लियर हुई, सच बताओ यार, क्या अब क्लियर हुई, पक्का, अब कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब मेरे भाई कोस सी का मान, कोस सी का मान निकाल लो मेरे भाई। तो कोस सी, अच्छा कोस सी का मान मुझे आप मेरे दोस्त कमेंट करना, आप मेरे दोस्त कोस सी का मान मुझे कमेंट करना, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो और लग रहा है कि भैया मेहनत हो रही है तो, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट करना कि भैया इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है, क्या उम्मीद कर सकता हूं कि भैया समझ में आ गया होगा, पक्का। चलिए तो स्क्रीनशॉट लो, फटाफट चलते हैं अगले सवाल पे। तो चलिए मेरे भाई बिना देरी करते हुए चलते हैं अगले सवाल पे, चलो। तो मेरे बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है इसमें। तो मेरे भाई सवाल है 2, कह रहा है आकृति 8.13 में, तो ये आकृति दे रखी है आपको 8.13, इसमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना है मेरे भाई, tan p और कोट r का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ये रहा आपका, एंगल क्यू समकोण है, और ये r है और ये p है, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर, मतलब ये निकालना है अपने को, ये निकालना है।
तो बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरे भाई आर को एंगल मानते हुए चल रहा हूं। आर को क्या मान रहा हूं मैं, एंगल मान रहा हूं। ध्यान रखना, आर में क्या मान रहा हूं, न्यून कोण मान रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल में लिखेंगे मेरे भाई जो दिया हुआ है, तो लिख देता हूं दिया है। क्या दिया मेरे भाई कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर चित्र में। और पी आर बराबर कितना दिया मेरे भाई, पी आर बराबर आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है मेरे दोस्त। चलो जी, अब मैंने क्या मान लिया, एंगल आर मान लिया। क्या मान लिया, एंगल आर मान लिया। तो आर के सामने वाली भुजा क्या है मेरे भाई, यहां पर लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, आधार हो जाएगी। कर्ण तो सेम रहेगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये है मेरा कर्ण बदलने का, है ना। आगे समझ, अब समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं आर मान के चल रहा हूं तो ये मेरा लंब होगा और ये मेरा क्या होगा, आधार होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलो जी, अब आपको मेरे दोस्त तीसरी भुजा चाहिए, तो क्या लगाना पड़ेगा बताओ जल्दी, क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस, चलो लगाते हैं पाइथागोरस। तब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दो, दोबारा लिख दो, बात एक ही है। तो क्या होती है मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय, बताई थी मैंने आपको कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। यही होती है मेरी पाइथागोरस प्रमेय मेरे भाई। कोई दिक्कत, इतनी बार करूंगा, इतनी बार करूंगा सवालों में से यूज कि आपको भाई साहब सेट हो जाएगी कि कैसे पाइथागोरस यूज होती है, ठीक है। चलो जी, अब आप देखना बहुत ध्यान से बच्चे कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है मेरे भाई, पी आर है। कर्ण कितना है मेरा, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर आधार कितना है मेरे भाई, आधार तो ये है, यानी क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि निकालना है। तो लंब कितना है मेरे भाई, लंब चेक करो, पी क्यू है, लंब है पी क्यू, और इसका क्या है, स्क्वायर है। क्या यहां तक कोई दिक्कत, आगे समझ में। चलिए दोस्त, बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया। क्या ये निकालना है, कर्ण तो दे रखा है मेरे भाई, कर्ण तो अपने को दे रखा है, यानी 13 सेंटीमीटर, और इसका क्या है, स्क्वायर बराबर। क्या समझ में आ गई भाई, ये चीज तो हमें दे रखी है, पी आर, पी आर का मान कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर। क्यू आर निकालना है, क्यू आर तो निकालना है इस बार, तो क्यू आर का वर्ग प्लस ये दे रखा है पी क्यू, पी क्यू कितना है मेरे भाई, 12, 12 का वर्ग। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा जरूर से बेजरूर। चलो जी, कोई दिक्कत, यहां तक हमने वैल्यू पुट कर दी, आगे समझ में। चलो जी, मोटा मोटा समझो, है ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रेशर मत लो, नहीं तो सिट्टी बच जाएगी दिमाग की। इसलिए आराम से पढ़ो, कूल होके एकदम आसानी से पढ़ो, ठीक है। चलो जी, अब देखो 13 का वर्ग कितना बनेगा मेरे भाई, 13 का वर्ग, 13 13 169 बराबर क्यू आर तो निकालना ही है, तो इसको छेड़ने का नहीं, प्लस 12 का वर्ग 144 144। ये याद कर लो, स्क्वायर बहुत काम आएंगे आगे भी, ठीक है। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, अब आपको क्यू आर का स्क्वायर निकालना है, तो इसको ले लो इधर, माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस में 144 बराबर में क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ आ गया क्या किया, इधर प्लस का था, इधर ले लिया तो माइनस का हो गया, ठीक है। चलो जी, माइनस कर दो जी साहब। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 5, 6 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 2, 1 में से 1 जाएगी तो 0, और ये क्यू आर का क्या है, स्क्वायर है। अब मुझे स्क्वायर हटाना है, इधर लेना है, तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, बताया था लास्ट बार, है ना। तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, अंडर रूट 25 बन जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो हमेशा रूट बनेगा। अब 25 किसका होता है, बोलो बोलो, 25 किसका होता है मेरे भाई, 5 का होता है। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्या यहां तक कोई समस्या, आसानी समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकता हूं, है ना। तो कितना आ गया मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत आ गया। चलो अब क्या करेंगे, अब मेरे भाई कुछ नहीं करेंगे, तीनों भुजाएं आ गई। अब तीनों भुजाएं आ गई तो यहां पर आंसर निकालने, सिंपल है। तो निकालना क्या है, अपन लिखेंगे भैया, इधर ले लेते हैं ना, इधर ले लेते हैं, आसानी से आराम से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार
क्या ज्ञात करना है भैया? tan p माइनस कोट r ज्ञात करना है। इसका मान निकालना है, इसका ही तो मान निकालना है। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट अगर मैं यहां से tan p का मान निकालना चाहूं तो देखो, अगर tan p का मान निकालना चाहूं तो tan क्या होता है? एल ए एल के ए, तो साइन कोस tan। तो tan क्या होता है मेरे भाई? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो क्या होता है मेरे भाई? लंब बटे में आधार। अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर एंगल आपने क्या लिया है मेरे भाई? पी लिया है। क्या लिया है? पी लिया है। अगर एंगल पी लिया है तो यहां पर भी मुझे क्या मानना पड़ेगा? एंगल पी मानना पड़ेगा। बताओ सही बात है कि नहीं? अगर एंगल पी लिया है, tan p का मानेगा, tan r का नहीं। tan r का तो आसान है ना? तो tan p का निकालना है तो मेरे भाई ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये सामने वाली भुजा। इसलिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले tan r का निकाल लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो यहां पर मैं tan r का निकालता हूं, tan r। अब tan r का निकालना पड़ेगा, r तो सेम है, तो ये लंब है और ये क्या है? ये मेरा आधार है। तो 12/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12/5। लेकिन यहां पर क्या है मेरा? यहां पर p है, तो लंब क्या हो जाएगा मेरा? लंब ये हो जाएगा इस बार। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? लंब हो जाएगा। ये आ गया समझ में? तो 5/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/12। क्या बात समझ में आ गई? क्या आ गया समझ में? चलो अब यहां पर वो वैल्यू रख दो मेरे भाई। tan p का मान कितना है? 5/12 माइनस, देखो ध्यान से, tan p का मान कितना है? tan p का मान है 5/12, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। ठीक है। और कोट r का मान कितना है? कोट r का r ये है लंब बटे आधार, तो 12/5। तो ये हो जाएगा 12/5। क्या कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं होगी, है ना? अब क्या करूं मैं मेरे भाई? एलसीएम ले दो मेरे भाई। तो 12×5 = 60 एलसीएम आ जाएगा, 12×5 = 60 और बट्टे में इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर, 5×5 = 25 और माइनस 12×12 = 144। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना बनेगा? 144 में से मेरे भाई अगर आपके 25 जाएंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 1 का 1, 119 और बट्टे में 60। ये कहीं गड़बड़ हो गई बात, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई गड़बड़ हो गई। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं ना, ऐसा तो नहीं आता शायद इसका आंसर मेरे भाई। tan p और कोट r है ना, तो tan p और कोट r का आंसर मैच कर लेते हैं मेरे भाई एक बार एनसीईआरटी में, है ना। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर तो 0 है भाई, है ना। तो कहां गड़बड़ हुई है? कहां गड़बड़ हुई है मेरे भाई? कुछ ना कुछ तो बात हुई है ना। ओहो ओहो ओहो, समझ गए। देखो कहां गलती हुई है, बहुत ध्यान से, जरा सी गलती भी आपको बहुत भारी नुकसान दे सकती है। tan p का मान निकालना था, निकाल दिया। यहां पर क्या है? कोट r, और निकाला क्या है? tan r, है ना। तो देखो कहां गलती हुई है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर गलतियों को पकड़ना आपको आना चाहिए, तभी आपका भैया कल्याण हो पाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो कोट r निकालना है, तो कोट क्या होता है? अब देखो बहुत ध्यान से, अब ये भी मिटाना पड़ेगा, मुझे इरेज करना पड़ेगा। चलो भैया इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पर जरा कि भाई tan p का मान तो निकाल लिया, 5/12 है। अब कोट r का मान निकालना है, तो कोट r ही है, तो ये वाली लंब होगी और ये वाला आधार होगा। अब ये होता है कोट, ऐसे चलता है हमेशा कोट के लिए। तो आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? आधार बट्टे में लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है मेरे भाई? आधार मेरा 5 है और लंब मेरा कितना है? 12 है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलो जी, अब tan p कितना है मेरे भाई? tan p की वैल्यू रखो 5/12 माइनस कोट r का मान निकालो 5/12 और काट दो मेरे भाई, क्योंकि 5/12 माइनस 5/12 खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आ गया? आया समझ? अब देखो अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई गलती कुछ ना कुछ हो रही है ना। अगर प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तो भैया आपको गलती पता नहीं चलेगी, आप कहोगे कि सही आंसर, और फिर नंबर कट जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। ठीक है। तो यहां पर क्या है मेरा, ये बात ध्यान रखना कि सवाल में हमें tan p और कोट r देता, हमने tan p ही निकाला था, तो गलती से कोई बात नहीं, सुधार लिया हमने। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है।
आगे समझ में? चलिए तो देखते हैं अगला सवाल मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चले तो चलिए सवाल नंबर 3 पे देखते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 अपने को क्या दिया है, देखना बहुत ध्यान से। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, साइन ए बराबर 3/4 हो, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित बोले तो ज्ञात कीजिए, बताइए, है ना। चलिए अब देखना बहुत ध्यान से, यहां पर क्या है ए, यहां पर क्या है ए है, और यहां पर भी क्या है ए है, तो तीनों एंगल तो सेम ही है, ये आसान है, इसमें कोई बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ सेम है। करेंगे क्या, वही करेंगे जो करना है गुरुजी। चित्र बनाएंगे पहले तो चित्र बना लेते हैं मेरे भाई। ये लो जी चित्र, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए दिया है न्यून कोण, तो इसको मान लो ए, इसको बी और इसको मान लो सी, ठीक है। जो भी आपको दिया है वो एंगल वो न्यून कोण मान लेते हैं, है ना, न्यून कोण मान लो उसको। तो अगर ये एंगल मान लिया मैंने न्यून कोण, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, मार्कर दूसरा पकड़ते हैं, ये हो जाएगा मेरा लंब, ये हो जाएगा मेरा कर्ण, तो सेम ही रहेगा, और ये हो जाएगा मेरा आधार। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एंगल में ये लेके चल रहा हूं, क्योंकि एंगल ये ही निकालना है। क्लियर है? तो इसके सामने वाली भुजा हो जाती है आपकी लंब, और ये होता है आधार, और ये होती है कर्ण। क्लियर हो गई बात? चलो जी, और एंगल भी मैंने मान लिया समकोण। यहां जो जो दिया है भैया वो निकालते हैं, देखना बहुत ध्यान से कि भैया दिया है क्या, दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 है। अब आपको पता है भैया साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है भैया आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है मेरे भाई, लंब बटे कर्ण, यही तो होता है आपका साइन, लंब बटे कर्ण। तो मेरे भाई लंब क्या है मेरा 3 है, और कर्ण क्या है मेरा 4 है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी। और ये सवाल अपने आप में इंपोर्टेंट है मेरे भाई, इसको बहुत ध्यान से, इससे पहले जो करवाया था वो भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, tan p माइनस कोट आर वाला, है ना, तो वो भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो बताना ध्यान नहीं रहा, लेकिन ये भी इंपोर्टेंट सवाल है। अब देखो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, किससे भैया, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। क्या वैल्यू रखनी है भाई, लंब कितना है 3 है, तो लंब यहां पर कितना है 3 है, ठीक है। कर्ण कितना है 4 है, कर्ण यहां पर है 4। क्या कोई दिक्कत समझ आ गया कि भैया लंब मेरा 3 है और कर्ण मेरा 4 है, निकालना क्या है, आधार। तो निकाल लेंगे किससे, बोलो बोलो किससे निकालेंगे भैया, जल्दी बताओ। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, सही बात है, किससे निकालेंगे मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय मेरे भाई अब तो याद हो गई होगी दोस्त, क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, बोलो बोलो, और प्लस में लंब का स्क्वायर, यही होती है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं है, यही होती है मेरी पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर, समझ आ गया? अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। देखो फटाफट जल्दी जल्दी निपटाते हैं। अब कर्ण, कर्ण कितना है मेरे भाई AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है BC, BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब AC का स्क्वायर दिया है, AC कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर AB, AB तो निकालना ही है, तो AB का वर्ग सेम टू सेम पड़े रहने दो, प्लस BC कितना है मेरे भाई, BC मेरा 3 है, तो 3 का क्या कर दो, वर्ग कर दो। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो भाई 4 का वर्ग कितना 16, और ये AB तो निकालना ही है, प्लस 3 का वर्ग कितना 9। देखो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, AB निकालना है, तो एक काम करो इसको इधर ले लो मेरे भाई। तो जब मैं इसको इधर लेने चलूंगा तो इधर आ जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर में AB का वर्ग, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा, और बराबर में, सॉरी 5 कैसे आएगा, 9 और 7 16, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये AB का मेरा वर्ग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, हो गई बात क्लियर? चलो जी, अब अगर मैं इसको हटाऊंगा इधर लाऊंगा तो रूट बनेगा, तो रूट 7 बराबर आ जाएगा मेरा AB। कितना आ जाएगा मेरे भाई, AB आ जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत समस्या, बताओ जल्दी जल्दी, क्या कोई दिक्कत समस्या है, बताओ फटाफट। आगे समझ में कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा। अब हमें निकालना क्या है, सिंपल है, कोस ए का मान निकालना है मेरे भाई।
तो ये तो मेरा आ गया ए बी, कितना आ गया √7 आ गया, कितना आ गया √7। तीनों भुजाएं मिल गई तो अब आसान है आंसर निकालना। कोस ए निकालना है, कोस ए, तो कोस ए क्या होता है साइन कोस, तो आधार बटे कर्ण होता है मेरे भाई, क्या होता है आधार बटे में कर्ण होता है। आधार कितना है दोस्त, आधार मेरा √7 और कर्ण कितना है भाई 4 है, तो √7/4 आ गया, कितना आ गया √7/4 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक बात। अब आ जाओ आप tan a पे, इस पे आ जाओ मेरे भाई tan a। अब tan a क्या होता है मेरे भाई, ये होता है tan, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। लंब कितना है मेरे भाई 3 है, आधार कितना है मेरे भाई √7 है, तो ये मेरा निकल गया आंसर। इससे ज्यादा अपने को करना नहीं था, दो ही चीज बतानी थी। अगर sec a का निकाला जाए तो भी ऐसे निकालेंगे क्योंकि एंगल सेम है। क्लियर है, क्लियर है, समझ आ गया पक्का। चलिए उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, कोई इसमें कुछ खास चीज नहीं थी, आसान सवाल था। यहां पर भी a और यहां पर भी है, तो सीधा सीधा पाइथागोरस लगाओ, तीसरी भुजा निकालो और जो मान निकालने वो सारे निकाल लो। क्लियर है, समझ आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लो मेरे दोस्त। ले लिया, चलिए तो बिना देरी करते चौथे सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4 पे। तो भाई देखते बच्चों सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या दिया है, कह रहा है यदि कोट 15 कोट a बराबर 8 हो, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन ए और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान से, यहां पर क्या दिया है मेरे भाई a, यहां पर भी एंगल a, यहां पर भी एंगल a, तो आसान है, पिछले जैसा ही है, कर लोगे आसानी से। देखिए क्या करना है कि आपको भाई 15 कोट a दिया है, क्या दिया है 15 कोट a बराबर 8 दिया है, तो एक काम करो आप कोट a का मान निकाल लो। किसका मान, कोट a का। इसको इधर भेज दोगे तो मेरे भाई ये चला जाएगा बट्टे में। आ गया समझ, आ गया समझ। अब कोट a क्या होता है, लाल बटे कक्का से, आपको पता ही है, आप मेरे भाई स्मार्ट हो चुके हो। लाल बटे कक्का से कोट है ये वाला, यानी आधार बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई लंब हो जाएगा। तो कर लोगे मेरे भाई, मान निकालना है sec a का और sin a का, तो आसानी से आप कर लोगे उम्मीद करता हूं। तो ये फटाफट रहा आपका होमवर्क, इसका मेरे भाई कमेंट मुझे जरूर करना मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है मेरे दोस्त तो भाई छोटा सा लाइक तो बनता ही है, और शेयर भी कर दो क्लास को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपनी बहनों को, तो जहां पर उनका भी भला हो जाए। ठीक है, लाइक करने से दोस्त आपको कुछ नहीं आता, आप सपोर्ट करते हो तो हमें भी यार हिम्मत मिलती है, हम भी पूरे जज्बे के साथ आपके लिए क्लास लेने आ जाते हैं डेली। ठीक है, तो चलिए फटाफट चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। तो चलिए मेरे भाई सवाल नंबर 5 पे, तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमें क्या दिया है, कहता है कि भाई यदि sec थीटा बराबर, sec थीटा, इस बार थीटा दिया है, इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे मेरे भाई थीटा कहते हैं, लिख लो ये बात, ये होता है थीटा, रीटा नहीं भाई, थीटा, थीटा समझे, रीटा पीटा थीटा, तो थीटा है ये, है ना, तो इसे थीटा कहेंगे। और ये क्या होता है, ये मेरे भाई कोण ही होता है एक तरीके से, है ना, ये कोण ही होता है, मतलब एंगल होता है। क्लियर है, समझ आए। चलो, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अन्य सभी, टोटल 6 होते हैं, sec तो आपको दे दिया, तो 5 के 5 और निकालने हैं, तो कोई बात नहीं, आराम से निकालेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, बताओ जल्दी से, नोट कर लिया, कर लो। चित्र बनाना पड़ेगा मेरे भाई, कौन सा चित्र, चित्र बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज का। तो बना लेते हैं मेरे भाई समकोण त्रिभुज का चित्र, ये लो जी। तो ये थीटा है मेरे भाई, इसे थीटा ले लेते हैं। ठीक है, अब कहता है कि ये कोई से भी मान लो ए बी सी, तो मान रहा हूं मैं इसको ए बी और सी। ठीक है, ठीक है, चलो जी। अब sec थीटा दिया है, तो ये बात हम हल में लिख लेंगे मेरे भाई। क्या दिया है, जो दिया है क्या कि sec थीटा बराबर 13/12। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझना चीजों को कि भाई ये थीटा कोण मान लिया, तो इसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी मेरे भाई लंब, और ये क्या रहेगी मेरे भाई आधार। और इसका तो आपको पता ही चल गया, ये तो बदलता ही नहीं मेरा दोस्त है, तो कारण पुष्पराज का फैन है ना। अब देखिए, अब हमें दिया है sec थीटा, तो बहुत ध्यान से, एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी जस्ट हाल ही में, लाल बटे कक्का, क्या बताया था मेरे भाई, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का से sec है, तो ये साइन कोस टेन, कोट और sec, और ये हो जाएगा कोसेक। ठीक है, तो sec है मेरे भाई, इनका नीचे से ऊपर चलता है ऐसे, तो मेरे भाई देखो, ये आधार बटे लंब तो कोट हो गया,
तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटे आधार। तो मेरे भाई इसको हम लिख देंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है अपना, चेक करो कर्ण, कर्ण तो अब मेरा 13 है, कितना है मेरे भाई 13, और आधार कितना है मेरा 12 है, कर्ण बटे आधार। यानी कि मैं अगर ये वैल्यू वहां पर रख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो कर्ण कितना है मेरा 13, तो कर्ण तो ये वाली भुजा होती है, ये लो जी 13 सेंटीमीटर, और आधार कितना है मेरा 12, तो ये दे रखा है मेरा 12। निकालना क्या है मेरे भाई, यहां पर मुझे लंब निकालना है, सही बात है। चलिए अब निकालने के लिए तीसरी भुजा करना क्या पड़ेगा, तीसरी भुजा पता आपको, आपको पता है कि पाइथागोरस लगानी ही पड़ेगी। तो लगाओ मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है मेरे भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर, क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में मेरे भाई लंब का स्क्वायर, वर्ग बोले तो, ठीक है समझ में आ गया। यही आपकी क्या है पाइथागोरस है। अब तो याद हो गई होगी, अगर याद हो गई है, ये स्टेप क्लियर हो रहा है तो मेरे भाई जरूर यस लिखो छोटा सा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब कर्ण कितना है मेरे भाई, कर्ण तो आपको दे रखा है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है मेरे भाई, आधार AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है मेरे भाई BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा अब तो, है ना। अब AC दे रखा है, हाँ जी 13 का वर्ग है, बराबर AB दे रखा है, हाँ जी 12 का वर्ग है, प्लस BC निकालना है, हाँ जी, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो जी। चलो जी इसको ऐसे छोड़ देंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना 144 और प्लस में BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, 13 का 169 12 का 144, इसको इधर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस, तो 169 माइनस में 144 बराबर में BC का वर्ग। आगे समझ में। क्या किया, इसको मैंने इधर ले लिया तो माइनस हो गया, कितना बचेगा मेरे भाई यहाँ पर दोबारा से 25 बचेगा, कितना बचेगा 25 भैया, 9 में से 4 जाएंगे 5, 6 में से 4 जाएंगे 2, 1 में से गया 0, और ये BC का वर्ग। निकालना कितना है BC, तो यहाँ पर रूट आ जाएगा 25 और बच जाएगा BC, और 25 किसका होता है मेरे भाई 5 का होता है, तो BC बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, क्या आ गई बात समझ में। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का होता है, ठीक है। अच्छा जी निकालना क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। यहां पर देखिए अब सेक तो दिया है तो साइन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालो भैया, साइन थीटा क्या होता है मेरे भाई लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है मेरे भाई लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरे भाई, लंब यहां पर निकाल लिया मैंने 5 है, तो यहां पर रख देता हूं मैं 5, तो ये हो जाएगा 5 और बटे में कर्ण कितना है मेरे भाई 13। सो कितना आंसर आ गया मेरे भाई 5 बटे 13। क्या समझ में आ गया बात, समझ में आ गया। चलिए कोस पे आ जाओ मेरे भाई, कोस थीटा निकालो। कोस थीटा क्या होता है मेरे भाई, ऐसे चलते हैं, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है मेरे भाई यहाँ पर 12 है और कर्ण कितना है मेरे भाई 13 है, तो 12 बटे 13 हो गया आंसर। इसके बाद टेन पे आ जाओ मेरे भाई, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है मेरे भाई, लंब बटे आधार, लंब है मेरा 5 और आधार है मेरा 12, 5 बटे 12। ये सबके क्या है, ये सब आंसर है। अभी बचा क्या है मेरा, अभी बचा है मेरा कोट और कोसेक। तो मेरे भाई इसका आंसर आप कर देना यार, है ना, कोट थीटा और कोसेक थीटा। इसका दोनों का आंसर आप कमेंट जरूर करना, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर जो बच्चे यहां तक आए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट जरूर करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में सवाल हो गए। इसमें इसका पहला पार्ट था मेरे बच्चे, है ना, ये पहला पार्ट था, 5 सवाल हमने कवर कर लिए। अब जो बच्चे इसमें टोटल 11 सवाल है ना, तो बाकी के सवाल हम अगले लेक्चर में करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है ना। आराम आराम से करेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं है ना, जल्दी करो जल्दबाजी मत करो, है ना, तो जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से चीजों को समझते चलना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी, ले लिया। चलिए तो अच्छे तरीके से भाई हमने कवर कर लिया है चीजों को। आज उम्मीद करता हूं जो बच्चे यहां तक आए हैं उनकी समझ में जरूर क्लास आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो एक बार जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी आपसे नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से, और धीरे धीरे चीजों को करते चलेंगे ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आए। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।